जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऋषि एजुकेशन में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऋषि एजुकेशन को, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और घंटी का बटन अभी तक नहीं दबाए हैं तो आप लोग तो जाकर घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी दूसरा वीडियो मेरा आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, सामान्य हिंदी है, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग हिंदी वर्णमाला का भाग 1। हिंदी वर्णमाला का ये भाग 1 है, भाग दूसरा भी जल्दी आएगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग जिन परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पेट के लिए, यूपी टीएसटी, पीएचटी, यूपी टेट, सीटेट, इन सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, स्टेनोग्राफर, सचिवालय, इन सभी के लिए इसमें प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन पूछा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है उन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों प्रकार के स और ह, ये जो होता है ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? आंसर अघोष व्यंजन कहते हैं। उन वर्णों को अघोष कहते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। जैसे प्रथम क और ख, क हो गया प्रथम, ख हो गया द्वितीय। तो प्रत्येक वर्ग का कचट तब आप लोग याद कर लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। और त तथा फ, स, फ और तीनों प्रकार के स, ये जो होते हैं आपके अघोष व्यंजन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय ऊष्मा जो होती है हमारी अंदर की तरफ जाती है। जैसे य, र, ल, व, आप लोग बोल के एक बार जरूर ट्राई मारिएगा, य, र, ल, व, तो आप लोग महसूस होगा कि बोलते समय जो है अंदर की तरफ प्रतीत हो रहा है हमें। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनियाँ, ओष्ठ ध्वनि कौन है? तो ओष्ठ ध्वनि कौन सा होता है? देखिए ओष्ठ व्यंजन है कौन कौन? प, फ, ब, भ, म, ये सब जो होता है ओष्ठ व्यंजन है। तो इसमें कौन सा होगा आपसे? ऑप्शन नंबर डी। और ये सब क्या है? ल, र, स, ये सब ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सब जो होता है मतलब जो ओठ से बोला जाता है उन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। वावेल, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोगों को तो पता ही है, वावेल को स्वर कहते हैं। और बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन जा कर के जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, आकारांत शब्द कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? देखिए अ ये भी स्वर है, उ ए भी स्वर है, ए भी स्वर है। तो डी, ब जो है, ब जो स्वर नहीं है, व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर सी, द जो है ये घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? आंसर है डी, वर्ड। वर्ड यानी अक्षर को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ भी होती हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ये
ये कंठ ध्वनियाँ हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं। इनके से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन होगा आपका? ढ और ढ, ड और ढ, ये जो बताइए मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए वैसे अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, जिनको बोलने में जो है बस अल्प समय लगे, मतलब ज़्यादा समय ना लगे, जिनको बोलने से केवल अल्प समय में अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क और ग, क और ग, ये जो इनको बोलने में कम समय लगता है, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन मतलब जो नया जो बनाया गया है होगा ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। देखिए ख के नीचे एक बिंदी लगा हुआ है ना, और ग के नीचे एक बिंदी है, ये आपका हो जाएगा नवीन विकसित ध्वनियाँ है। इनको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यूपीपी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो आंसर नंबर होगा आपका सी, म जो है आपका घोष वर्ण है। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन से व्यंजन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, ऊ जो है ऊ, वो व्यंजन नहीं है, ऊ जो है स्वर है। ख, र, य, ये सब जो है व्यंजन है। देखिए में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो आप लोग पता है जो ओठ से बोला जाता है उन्हें ओष्ठ कैसे? प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। और कौन सा नहीं है? ये त, थ, द, ध नहीं, ये जो है डी, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? ये दंत व्यंजन है, दंत ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर सी, 52। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन, जैसे जो नाक से बोला जाए उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे इया, ड़, अंगा, ये सब जो है नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इया। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य ध्वनियाँ। ए और ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य ध्वनि। निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी की मानक वर्णमाला में किसे स्थान नहीं दिया गया है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री को स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली। दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन है। तीनों प्रकार के स और ह कौन से व्यंजन हैं? तीनों प्रकार के स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जैसे ऊष्मा निकलती है ना, तीनों प्रकार के स और ह को बोलने में हमें जो है मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे स ह, तो आप लोग बोलिएगा तो जो आप लोग लगेगा कि हाँ ऊष्मा सही निकल रहा है। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो उत्तर होगा आपका सी, संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, क के बाद जो है छ का क्रम आता है। तो ये रहे दोस्तों मेरे इतने क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है और भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये भाग 1 था, अब भाग 2 आएगा, उसे भी देख लीजिएगा। कुछ वीडियो आ रहे होंगे, उसे भी देख लीजिए। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन लगभग देखिए कई एग्जाम में पूछा जाता है,
जैसे बैंक परीक्षा हो गया, LIC हो गया, लेखपाल हो गया, मतलब जितने भी UP SSC पेपर कराती है उसमें लगभग हिंदी के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और UPP उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया। तो अगर आप लोगों को हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भाई से शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।